धक्का मुक्की किया जा रहा है। पुलिस में कार्यकर्ता दोनों लोग आपको शांत रहिए। अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। पुलिस के मित्रों से मेरा निवेदन है, उन्होंने घोषी के लोग सुबह को एक दिया है। इस गाड़ी को मैं अपनी महिला इस गाड़ी को अगर बनारस और इलाहाबाद कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों को और सुविधा होगी। पुलिस के मित्रों से मेरा निवेदन है, जनता से न उलझिए। ये हमारे कार्यकर्ता है, हमारे भाई है, हमारे बंधु हैं। हम इन्हें संभाल लेंगे, हम इन्हें समझा लेंगे। ये गुस्सा करेंगे, समाज में इसमें डाले एक आदमी नहीं बना सकता। मैं इस विश्वास को जोरों से कहता कि मेरे अपनी भाई नहीं जाएगी और जो विश्वास रखता हूँ कि विकास के हर पहिए में, हर गाड़ी में पहिया बनकर एक छोटा सा फैसला बनकर काम करूँगा। धन्यवाद सांसद महोदय, आपने किया। मैं अनुरोध करता हूँ मंत्री जी से धन्यवाद सांसद महोदय, आपने किया। मैं अनुरोध करता हूँ मंत्री जी से उपस्थित हुआ है। सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है, थोड़ा शांति बनाए रखें। देखिए अभी तक आप लोगों के बीच में करे जाते सबके काम कर्म बात करने वाला है। अवही ने हम जाते हैं, अवही ने तो मान ला कि एक शर्मा राजीव बैठल वाला आपके घर के हैं, आपके भाई हैं, आपके बीच के हैं, आपके नेता हैं। आप जो चाहे कह लें, हम सभी उसको विनम्रता से उसको स्वीकार भी करते हैं, सुनते भी हैं, आप सबका सम्मान भी करते हैं। लेकिन आप कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पल में हमारे देश के रेल मंत्री जी बोलने वाले पुलिस में कार्यकर्ता दोनों लोग आप लोग शांत रहिए। अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। पुलिस के मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जनता से न उलझे। पुलिस के मित्रों से मेरा निवेदन है, जनता से न उलझिए। ये हमारे कार्यकर्ता है, हमारे भाई है, हमारे बंधु हैं। हम इन्हें संभाल लेंगे, हम इन्हें समझा लेंगे। ये गुस्सा करेंगे, समाज में इसमें डाले। आप लोग निश्चित होकर के अपने अपनी बंदूकें नीचे रख करके आप लोग आराम से खड़े हो जाइए। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का, मैं रेलवे प्रशासन, अपने नगर पंचायत अधिकार, अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग मिल करके माननीय रेल मंत्री जी को सादा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अभी धन्यवाद ही दे रहा था। आपका देखिए यहाँ 5000 से ज्यादा लोग आपका अभिवादन करने के लिए माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित है। और अच्छी बात यह है, एक और अच्छी बात यह है कि इसमें एक तरह से आपके स्वागत और सम्मान में ये सर्व पार्टी का एक कार्यक्रम हो गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र भी यहाँ आए हुए हैं। उनके सांसद जी माननीय राजीव राय जी मंच में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी आपके स्वागत के लिए श्री रामाशय मौर्य जी यहाँ बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के भी जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी का विशेष रूप से ये माननीय राजीव जी, आपको बुरा न लगे, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले एक सप्ताह से बड़ी मेहनत किया है, इसलिए उनका विशेष धन्यवाद मैं करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और उसमें भी विशेष रूप से यहाँ
मधुबन विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने, नगर पंचायत के माननीय अध्यक्ष भी विनय जायसवाल भी बैठे हुए हैं, उन्होंने दिन रात इस जगह को ठीक करने में बड़ी अजीब सी जगह थी। माननीय रेल मंत्री जी, मैं आपका किन शब्दों में उपकार व्यक्त करूं, किन शब्दों में आपका एहसान व्यक्त करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जब से रेल मंत्री बने तब से मऊ जिले पर आपकी असीम कृपा विशेष रही। मुझे याद है कि अभी इस लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे, 2024 का चुनाव नहीं हुआ था, तब भी दिसंबर 2023 की बात है कि ये जो दोहरी घाट रेलवे स्टेशन है ये 50-60 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। ये मीटर गेज की रेलवे लाइन थी। कभी किसी जमाने में मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि 40-50 साल पहले इस पर एक छोटी मेमू ट्रेन चला करती थी जब मीटर गेज था। उसके बाद आपने इस काम को हाथ में लिया, इसका ब्रॉड गेज में कन्वर्जन हुआ। अब आपको शायद याद हो कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हुए बनारस से यहाँ से पहली मेमू ट्रेन का झंडी दिखाई थी और हम सभी जनता जनार्दन इसी रेलवे स्टेशन पर आकर के आपका अभिवादन किए थे। और उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि मैंने उस इवेंट का धन्यवाद करते हुए 2023 में जब मैंने फोन किया तो मैंने जनता की भावनाओं को से भी आपको अवगत कराया था कि माननीय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मऊ जिले पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा में बाद में आगे बताऊंगा कैसे आपने हमारे पर कृपा किया है। लेकिन जहाँ तक दोहरी घाट की बात थी तो मैंने उसी समय आपको धन्यवाद करते हुए मैंने कहा था कि लोगों की ये मांग है, ये दिन में खाली एक ट्रेन चलती है। अब नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं तो रेल मंत्री जी नाराज हो जाएंगे उस अधिकारी पे। एक अधिकारी ने आपके रेलवे के कि सर आप थोड़ा सा ट्राई कर लेते रेल मंत्री जी से तो ये ट्रेन बनारस तक चली जाती और बिहार में रुक करके क्या करोगे। मैंने कल रेलवे मंत्री जी को वही एक व्हाट्सएप मैंने 2 लाइन का व्हाट्सएप भैया मैंने देश के यशस्वी रेल मंत्री जी को हम बात कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं आपकी तरफ से। इतना तो हमारे अंदर विवेक होना चाहिए कि मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ जिले की ओर से। माननीय रेल मंत्री जी को हमने कल सुबह लगभग 9-10 बजे हमने 2 लाइन का व्हाट्सएप किया कि सर कृपया विचार करें कि क्या ये ट्रेन बनारस तक जा सकती है क्या, और 2 मिनट के अंदर उनका जवाब आ गया, ये सर आई विल चेक अप एंड रिवर्ट टू यू। और कल शाम को यहाँ कहने से नहीं हुआ, कल शाम की मैं बात कर रहा हूँ। कल शाम को उस ट्रेन को बनारस तक चलाने का टाइम टेबल जारी हो चुका है और आपको माननीय रेल मंत्री जी अपने स्वयं के भाषण में बताएंगे कि कैसे उन्होंने हम लोगों का कृपा किया है। तो ये माननीय रेल मंत्री जी की बहुत बड़ी कृपा है कि बनारस से दोहरी घाट को माननीय रेल मंत्री जी, इसके लिए हम सब जनता जनार्दन का तो आपको शुभकामनाएं आशीर्वाद लगेगा ही। लेकिन मैं आपको बताऊं मैं देश के रेल मंत्री जी का सम्मान करिए, थोड़ा सा सम्मान करिए। मैं आपको बताऊं ये जो जमीन है ये बड़ी पुण्यशाली जमीन है। यहाँ ऐसा कहा जाता है दोहरी घाट बोला जाता है 2 हरियों का। यहाँ ऐसा कहते हैं कि भगवान राम और भगवान परशुराम का यहाँ मिलन हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात कि सरयू मैया का यहाँ किनारा है, तो आपको इस सेवा के लिए दोहरी घाट की सरयू मैया का भी आशीर्वाद मिलेगा और दोनों हरियों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान राम का परशुराम का आशीर्वाद मिलेगा। और जब ये ट्रेन भी इस बात से खुश होंगे। आपको आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हुए मैं आपको थोड़ा याद कराना चाहूँगा कि आपने मऊ जिले को कितना कुछ दिया है पिछले 2-3 सालों में, 3-4 सालों में। मुझे याद है कि आपने जब पहली हमारी बात आपकी हुई थी कोई ट्रेन के संचालन के लिए मऊ में, उसी समय आपने अनाउंस किया था कि मऊ के रेलवे स्टेशन को हम करोड़ों रुपए के खर्च से अमृत स्टेशन बनाएंगे।
आपने अनाउंस किया था कि जो 4-5 अंडरपास की लगातार मांग हो गई थी, वो भी आपने कहा था कि इनको भी हम बनाने की मंजूरी देते हैं। जिसका उस दिन लोकार्पण भी हुआ था, कुछ दिन ऑनलाइन ही शिलान्यास भी हुआ था। आपने हमको उसी दिन आश्वस्त किया था कि आपके इंदारा और अदरी में मधुबन साहिब के लोगों के आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती है। लीजिए शर्मा जी, 65 करोड़ रुपए के खर्चे से मैं वहाँ रेलवे ओवरब्रिज मंजूर करके आपको देता हूँ। तो आपको जान करके खुशी होगी, आपको जान करके खुशी होगी। उस आरोपी का निर्माण शुरू हो गया है। और मैं तो आपको गुप्ता पुलिस की मीटिंग आपकी आज आने की वजह से, आपकी आज मीटिंग आ जाने की वजह से आप यहाँ प्रत्यक्ष नहीं आ पाए। लेकिन आने वाले समय में खास करके